नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। 15 जनवरी के बाद किसान बंधु कैसे करेले की खेती करेंगे जनवरी के माह में ही, और कैसे उससे बढ़िया इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से खेती करेंगे तो उनको पैदावार बढ़िया मिलेगी, और कौन से सीड का चुनाव उन्हें करना चाहिए, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए, मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान बंधु, सबसे पहले करेले की खेती की बारी आती है तो किसान बंधु के मन में एक सवाल आता है कि ठंड के महीने में हम बीज का जर्मिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन ये उतना कोई मुश्किल नहीं है, करेला भी आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जब आप करेले की खेती करें तो उसके बीज को या तो पहले एमी स्टार नामक जो दवा आती है सिजेंटा कंपनी की, उससे ट्रीट करके पानी में भिगो दें। पानी में भिगोएं तो उसी में जो एमी स्टार दवा है उसको डाल दें। फंगीसाइड है जो कि काफ़ी बेटर वर्क करती है। सीड जर्मिनेशन से लेकर के गलन या फिर पौधे में पीलापन, उसमें उसका स्प्रे भी किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम सीड जर्मिनेशन की बात करेंगे। आप उस दवा से उसको ट्रीट करें, पानी में उसको 48 से 72 घंटे तक फुलाएं। फुलाने के पश्चात आप उसको एक पोटली में, सूती कपड़े की पोटली बना करके बांध करके उसको या तो गोबर में गाड़ दें या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे हवा का प्रवाह नहीं हो। उसको आप किसी अनाज में भी गाड़ सकते हैं, या फिर बोरियों की छल्ली लगी हुई हो उसमें भी आप दबा सकते हैं। जब आप एक फिर से 4 से 5 दिन के बाद उसको निकाल करके देखेंगे तो उसमें सीड जर्मिनेट हो गए होंगे। बीज जब अंकुरित हो जाए तब आप उसकी या तो नर्सरी लगा सकते हैं या फिर उसको आप डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले उसकी नर्सरी लगाइए, और उस नर्सरी को आप डायरेक्ट नर्सरी से निकाल करके आप उसको खेत में लगाइए। नर्सरी लगाने के लिए आप प्लास्टिक का जो ग्लास आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोट्रे का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोट्रे में रख करके उसको छोटे से पॉलीटनल बनाकर उसमें रख सकते हैं, या फिर आप अपने खेत में जो ऊंची जगह हो उसका भी चयन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बेटर कहूँगा कि अगर आप छोटे से पॉलीटनल बना करके उसमें नर्सरी उगाते हैं तो वो काफ़ी बेटर होगा। आप प्लास्टिक की एक पॉलीटनल बनाइए, आप बांस के सहायता से भी बना सकते हैं। नहीं बनाना जानते हैं तो मैंने एक वीडियो उसके बारे में बताई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख करके और आप उस तरीके से पॉलीटनल बना करके उसमें आप अपने करेले की बीज का जर्मिनेशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जी की बीज का जर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके पश्चात बारी आती है मिट्टी की तैयारी की। करेले की खेती के लिए हमें मिट्टी का चुनाव कौन सा करना चाहिए। इसको हम दोमट, बालुई किसी भी मिट्टी पे उगा सकते हैं। दोमट मिट्टी होगी तो इसमें पैदावार ज़्यादा बढ़िया होगा। पीएच लेवल 7 से 7.5 होना अनिवार्य होता है इसके लिए। तो किसान बंधु, इसमें मिट्टी की तैयारी के लिए सर्वप्रथम तो गोबर की प्रयोग जरूर करें। गोबर नहीं हो तो जैविक खाद की मात्रा मिलाएं। जैविक खाद आप इसमें 250 से 300 केजी पर एकड़ के हिसाब से डालें, और उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी जुताई करवा दें। जुताई करवाने के 6 से 7 दिन के पश्चात आप इसमें डीएपी का प्रयोग करें, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, और उसके साथ में आप इसमें बेसल डोजेज में पोटेशियम का प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट आप इसमें 1 बैग लें एकड़ के हिसाब से, डीएपी भी आप इसमें 1 बैग ले सकते हैं एकड़ के हिसाब से, और इसमें यूरिया का प्रयोग आप अभी नहीं करें। यूरिया इसमें नहीं देंगे तो भी चलेगा। दूसरी, पोटेशियम का प्रयोग इसमें 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से दें। पोटेशियम काफ़ी ज़रूरी होता है करेले की फसल के लिए। करेले का साइज़ बढ़ाने में या फिर मिट्टी की को भुरभुरा बनाने में भी पोटेशियम का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। आप इसमें एक अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ज़रूर डालें, जो कि आप सागारिका हो सकती है इफ़को कंपनी की, या फिर आप सृष्टि ले सकते हैं मल्टीप्लेक्स कंपनी की। दोनों बहुत बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसको अपने खेत में डालने के पश्चात आप इसकी अच्छी तरीके से जुताई कर दें। फिर इसमें पौधे लगाएं। आप इसको समतल भूमि पे भी लगा सकते हैं, इसकी दीवार बना करके भी इसकी खेती की जा सकती है, और इसको आप मचान विधि से भी इसकी खेती कर सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि आप इसकी दीवार बना करके खेती करें या फिर मचान बना करके खेती करें। मचान बनाए तो ये ध्यान में रखें कि मचान की हाइट ज़्यादा नहीं हो, थोड़ी छोटी हो, ताकि पौधा ज़मीन से ज़्यादा दूरी पे ना हो। कोई भी स्प्रे या फिर कोई भी दवा देनी हो तो आपको आसानी हो। दीवार बना करके भी आप खेती इसकी कर सकते हैं, वी बना करके भी इसकी खेती की जाती है कई जगहों पे। दीवार पे भी ये फलन जब देता है तो काफ़ी इसकी साइज़ लंबी होती है, अच्छी होती है, इसका आकार ठीक होता है, इसमें ज़्यादा दाग धब्बे नहीं आते हैं। अब आती है बीज की वैरायटी का चयन हमें कौन से करनी चाहिए। आप या तो अपने एरिया के हिसाब से जो भी सीड वहाँ पे अच्छा चल रहा हो, उसका डिमांड बढ़िया हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो आप पाली की F1 वैरायटी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया करेले की वैरायटी है। दूसरी, आप अगर मैं बात करूं तो इंडो अमेरिकन का वाइट वाला जो करेला आता है वो भी काफ़ी बढ़िया फलन देता है। आप उसको जनवरी फरवरी में लगाएंगे तो इसका फलन
एकदम आपको अगस्त सितंबर तक देगा, जब तक वो बारिश से ख़राब नहीं हो जाए। तो इस तरीके से आप करेले की खेती करें। आप उसकी दूरी डिस्टेंस कम से कम 2-2.5 फीट रखें, हर पौधे के बीच की दूरी। क्यारियों की दूरी आप 4 से 5 फीट रख सकते हैं। उसके पश्चात उसमें सिंचाई ज़रूर करें। जब पौधे आप नर्सरी से ला करके उसमें लगाएं तो उसकी सिंचाई ज़रूर करें। और उसके पश्चात जब पौधा 6 से 7 दिन का हो जाए, जब जड़ नीचे लग जाए, तो उसमें 20-20-20 का स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिला लें, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर है और ग्रोथ काफ़ी जल्दी देता है करेले की फसल को। इसके पश्चात जो भी उसमें रोग आएंगे, जो भी उसमें कीट कीटाणु आएंगे, इसकी वीडियो मैं अलग से कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।